morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter neural control and coordination, and the topic is conduction of nerve impulse. So start करते हैं with the topic conduction of here nerve impulse. Nerve impulse. सो कंडक्शन कैसे होगा नर्व इम्पल्स का फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और विद इन अ न्यूरॉन कैसे, और एक्सॉन कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा. सो इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे. नाउ हियर इज अ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन और एक्सॉन. So in the because we have already know the membrane of cell is formed by the lipid bilayer, and there is a presence of intrinsic protein or extrinsic protein. The intrinsic protein are of different types or which function as a sodium potassium pump. So here is similarly यहाँ पे भी वही structure होगा. The axon membrane is formed by the lipid bilayer, and there is a presence of intrinsic protein which function as a sodium potassium pump. Now here is sodium potassium pump which plays an important role in the conduction of nerve impulse during the resting membrane potential और during the that time resting, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग टाइम पे होगा, दैट इज इस टाइम पे कोई भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा जो नहीं होगा. तो इस टाइम पे जो नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी होती है, दैट इज नंबर ऑफ सोडियम आयन. हियर इज सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन released from inside to the outside of the membrane in the interstitial fluid. Here is 3 sodium ion transported into the interstitial fluid by the sodium potassium pump. Here is sodium potassium pump. Sodium potassium pump. Now here is another molecule, that is 2 potassium ion always enter into the inside the cell of or inside the axon. मेम्ब्रेन के एक्सॉन के जो ल्यूमेन है या इनसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन, यहाँ पे 2 सोडियम आयन ऑलवेज इंटर करते रहेंगे. और ड्यू टू द दिस, बिकॉज 3 सोडियम आयन बाहर साइड हमेशा एक्सपेल करे जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं. सो द टोटल कंसंट्रेशन टुवर्ड द आउटसाइड of the sodium ion is high, and the potassium ion is low in comparison to the inner side of the membrane. Thus here the sodium ion concentration is decreased in comparison to the potassium ion, where potassium ion is increased because the 2 potassium ion always enter into the axon और inner axon lumen में ये एंटर कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, 2 पोटेशियम आयन हमेशा अंदर आ रहे हैं, तो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन हाई हो जा रहा है, वेयर सोडियम आयन हमेशा बाहर जा रहे हैं, तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन हाई हो जा रहा है. बिकॉज हियर अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट वर्क नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट टू द सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी सोडियम आयन ज्यादा है, हाई नंबर, तब भी ऑलवेज यहाँ से इनर साइड से सोडियम आयन 3 सोडियम आयन रिलीज किया जा रहा है बाहर के साइड पे और ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इंक्रीजेस. और यहाँ पे सोडियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप. तो ये कैसे फंक्शन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे फंक्शन होगा इस तरीके से फंक्शन करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप, बिकॉज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन कर रहे हैं. ये सोडियम आयन को उसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिधर ऑलरेडी सोडियम आयन हाई इन नंबर है. सो यहाँ पे अनदर चैनल्स फंक्शन करेंगे. हियर इज potassium
पोटेशियम चैनल्स अगेन फंक्शन करेंगे यहाँ से, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है ऑलवेज ये पोटेशियम चैनल ये सिक्रीट करेंगे पोटेशियम आयन टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बिकॉज द हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयन का, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फंक्शन करेगा ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम। और ये रेस्टिंग जो इस समय जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगर कोई स्टिमुलस यहाँ पे दिया जाता है तब क्या होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज द सोडियम आयन कंसंट्रेशन इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज हायर इन नंबर, सो दैट द positive charge created on the outer membrane surface of the axon. Here is positive charge created by the sodium ion because sodium ion concentration is high in number towards the outside of the membrane. तो इस वजह से and because of the sodium ion concentration outside the membrane is high, so that the inner negative proteins are accumulate towards the inner side of the membrane, so the negative charge is generated towards the inner side of the membrane because positive always attract negative charge, यहाँ पे negative. Similarly here is also positive charge created on the outer side of the membrane and negative accumulation of negatively charged protein towards the inside of the membrane, so the यहाँ पे membrane inner side of the membrane become negatively charged, यहाँ पे negative now अब यहाँ पे when any stimulus is given to the this membrane or axon, here is a ये क्या है एक्सॉन है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन के थ्रू हमें नर्व इम्पल्स का कंडक्शन देखना है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम जनरली जब रेस्ट पर होगा ये मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे यही एक्टिविटी होगी, जो मेम्ब्रेन है आउटसाइड द मेम्ब्रेन positively charged and inner side of the membrane become negatively charged because of the negative proteins inside the membrane accumulate on the inner side of the membrane and the positively charged sodium ion because of the positive charge। ये कैसे दिख रहा है, क्योंकि सोडियम आयन बाहर के साइड हाई नंबर है, so that the outer membrane of neuron become positively charged। now अगर कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, if any stimulus is given to the एक्सॉन, तो पर्टिकुलर यहाँ पे द सोडियम आयन एंटर कर रहे हैं, जो सोडियम आयन चैनल्स है ये ओपन हो जाएंगे और ये सोडियम आयन चैनल ओपन होने की वजह से बिकॉज चैनल्स हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फंक्शन करेंगे और जितने भी पंप्स हैं ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फंक्शन करते हैं। तो जब चैनल्स ओपन होंगे सो दैट द सोडियम आयन कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द आउटसाइड इज हायर इन नंबर, सो दैट द सोडियम आयन एंटर इनटू द इनर साइड ऑफ और इनर साइड ऑफ द एक्सॉन। सो द जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग जो सोडियम आयन है ये इंटर कर जाएंगे इनसाइड द एक्सॉन। इससे क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे है ये रिवर्स हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आ जाएंगे और निगेटिवली चार्ज आउटसाइड आ जाएंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस फिगर से देख लेते हैं। Now, if any sodium ion enters into the inside the axon, so that positive charge created on the inside of the membrane and negatively charge created on the outer side of the membrane। और here is positively जो इसके आगे है जहाँ पे अभी इम्पल्स नहीं पहुंचा है वहां पे रेस्ट में एक्सॉन कैसे रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, आउटर साइड इसी तरीके से रहेंगे जैसे अदर रहते हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द हमेशा करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। हियर इज द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, हियर इज सिमिलरली द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये जो इम्पल्स था जो यहाँ पे जनरेट हुआ था या स्टिमुलस था जो यहाँ इसे दिया गया पर्टिकुलर इस मेम्ब्रेन को, यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल, बिकॉज दिस चैनल वर्क्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
we have already studied the concentration of sodium ion towards the outside is almost high in number in comparison to the inner side, so the concentration gradient work यहाँ पे वर्क करेगा और यहाँ पे सोडियम थ्रू द सोडियम आयन चैनल द सोडियम इंटर इनसाइड द एक्सॉन इंटर्स इनसाइड द एक्सॉन। इससे क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी यहाँ पे क्रिएट हो जा रही है इनर साइड एंड द आउटर साइड नेगेटिविटी एंड द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हियर फ्रॉम ए साइड टू बी साइड। तो ए साइड से बी साइड की तरफ होगा यहाँ पे कि जब पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटर कर जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो जाएगा, देन दिस इज नोन एज द डीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डीपोलराइज हो जा रही है और यही है डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट इज अब क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटर कर रहे हैं, लेकिन ये इतना क्विक होता है कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन किससे हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो से फ्रॉम ए साइड से बी साइड की तरफ इम्पल्स ट्रांसमिट हो गए। नाउ अगेन यहाँ पे ये इतना क्विक रिएक्शन होता है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जैसे ही ये ट्रेवल करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, फिर से यहाँ पे रोटेट हो जाएगी जो पोलैरिटी है और जो आयन और चार्जेस हैं ऑन द एक्सॉन, फिर से रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा, फिर से ये ब्लॉक हो जाएंगे और अगेन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड नेगेटिव टूवर्ड्स द इनसाइड। पूरी प्रोसेस रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रीपोलराइजेशन। जैसे ही मूव कर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज इधर फ्रॉम ए साइड से बी साइड, करंट फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये यहाँ की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी एंड द आउटर मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव एंड हियर इज जो पहले जो सिचुएशन थी पॉजिटिव आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड इनर नेगेटिव, वही सिचुएशन पहले वाली सिचुएशन फिर से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। Now here is axon again, because जब the current flows from A side to B side, so the positive charge B side पे आ जाएंगे, again यहाँ पे negative charge आ जाएंगे। Here is A side and B side, the positive charge created on the B side and then here negative towards the outside, and rest of the membrane are positive towards the outside and negative towards the inside यहाँ पे है। एंड हियर इज अगेन जो ए साइड है, यहाँ पे ए साइड पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो द ए साइड अगेन यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो रहा है बिकॉज द चार्जेस हैं फिर से अपनी कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं। फिर से सोडियम जो सोडियम पोटेशियम पंप है, दे पंप 3 sodium ion towards the outside and 2 potassium ion towards the inside against the concentration gradient। ये इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, repolarization। Here is repolarization. This process is known as repolarization of the membrane. Similarly, again the current flow from positive to negative. Here is positive to negative. The C side become positively charged towards the inside and outside the negative side, negative charge, so that the current flow from B side to C side, the B side become negative, the inner side of the membrane become negatively charged and the outer side of the membrane become positively charged। और इसी तरीके से जो nerve impulse है वो एक्सॉन के along मूव करने लगेगी और ये रीच कर जाएंगे फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। नाउ एक एंड से दूसरे एंड तक जब पहुंच जाएंगे तब ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्स का फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, नाउ हियर इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक
that is transmission of nerve impulse. Topic is transmission of nerve impulse. नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन कैसे होगा नर्व इम्पल्स का फ्रॉम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हाउ नर्व इम्पल्स कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस विद इन ए न्यूरॉन और विद इन ए एक्सॉन कैसे एक इंड से दूसरे इंड तक रीच करेंगे नर्व इम्पल्स नाउ हियर एक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक न्यूरॉन से कैसे सेकेंड न्यूरॉन में वन न्यूरॉन से कैसे सेकेंड न्यूरॉन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है. So start करते हैं with the structure. Here is the end of neuron. The end of neuron और यहाँ पे the end of one neuron, first neuron and the dendrites of second neuron form a synapses. This structure is known as synapse. सिनेप्सिस इन्हें बोला जा रहा है जो होल स्ट्रक्चर है सिनेप्स के फॉर्मेशन के थ्रू वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन तक ये ट्रांसमिट हो रहा है. तो हियर इज न्यूरॉन इन फर्स्ट न्यूरॉन इन एंड हियर इज सेकेंड न्यूरॉन end and here is telodendrites. Here is dendrites and here is dendrite, single dendrite. So here is one neuron end. जो सिनेप्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है एक के सिनेप्टिक फर्स्ट न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब से here is synaptic node और here is telodendrite और here is dendrite. Now यहाँ पे बिकॉज जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा एंड तक नर्व एंड तक तो यहाँ पे द नर्व एंड ऑलरेडी हैव सम वेसिकल्स. हियर इज सम वेसिकल्स जो वेसिकल्स हैं यहाँ पे ये क्या नोन एज सिनेप्टिक vesicles. The synaptic vesicles have some neurotransmitter substance. Here is neurotransmitter substance acetylcholine. So neurotransmitter acetylcholine an important role in the ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा यहाँ पे सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा एंड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो दैट एक एंड से दूसरे एंड तक नर्व इम्पल्स का कंडक्शन हो गया है. अब जैसे ही यहाँ पे कंडक्शन होगा इम्पल्स का हियर इज ऑलरेडी जो मेम्ब्रेन जो डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं दे जनरेट अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. ड्यू टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक सिग्नल जनरेट होगा इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और सिग्नल जनरेट होने की वजह से जो वेसाइक्लोजी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस की क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है देन शॉर्टिंग इन गोल्जी बॉडी और शॉर्टिंग प्रोटीन शॉर्टिंग गोल्जी बॉडी में होगा. गोल्जी बॉडी में प्रोटीन शॉर्टिंग होगा देन प्रोटीन शॉर्टिंग करने के बाद इस सिनेप्टिक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. हियर इज सिनेप्टिक वेसाइकल्स व्हिच हैव स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस नोन एज एसिटाइलकोलिन. जैसे ही सिग्नल मिलेंगे दिस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस और वेसाइकल डिफ्यूजेस विद द एंड ऑफ और मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व और इन मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व और ये रिलीज कर देंगे इन द सिनेप्टिक release their neurotransmitter substance in the synaptic cleft.
Now, because the second or here is postsynaptic membrane, the one it is known as postsynaptic membrane, and here is presynaptic membrane. Presynaptic, the dendrites is known as the presynaptic membrane. प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ना पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हियर इज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जा रहे हैं विच इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर प्रेजेंट इन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट्स. नाउ विद द फिर सिग्नलिंग स्टार्ट होगी, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फिर से सोडियम आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो सोडियम आयन है और सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, स्टिमुलस प्रोवाइड होगा, सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम इनसाइड द मेम्ब्रेन, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन. एक्चुअली ये इतनी फास्ट रिएक्शन होता है, तुरंत जो यहाँ पे पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की चेंज हो जाती है, इसके वजह से जो चैनल्स हैं सोडियम आयन चैनल्स ये ओपन हो जाएंगे, और बिकॉज द सोडियम आयन ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन इन the interstitial fluid, so that the sodium ion enter कर जाएंगे inside the membrane, the positivity created on the inside of the membrane and negative charge created on the outside of the membrane, और यहाँ से ही फिर से conduction of nerve impulse start हो जाएगा. Now सबसे पहले important thing is that कि जो जब nerve impulse का conduction होता है और कंडक्शन होता है, देन कंडक्शन यहाँ तक रीच करेंगे, पोलैरिटी चेंज होगी, इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होने से जो वेसाइकल्स हैं, वेसाइकल सिनेप्टिक वेसाइकल डिफ्यूजेस विद द इन मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दीज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस रिलीजेस इन द cleft in between the two neuron, or in between the postsynaptic membrane and presynaptic membrane, and these are acetylcholine. They bind with the receptors present on the presynaptic membrane. जो presynaptic membrane पे जो receptors हैं, they receive the signaling molecule और acetylcholine को ये रिसीव करने लग जाएंगे, और फाइनली ओपन द सोडियम आयन चैनल विच आर प्रेजेंट ऑन द सोडियम आयन चैनल ओपन कर देंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्सॉन मेम्ब्रेन पे. हियर इज एक्सॉन मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सॉन मेम्ब्रेन पे. यहाँ पे सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे. नाउ सोडियम आयन एंटर इनटू द inside the axon membrane. Sodium ion, because high concentration यहाँ पे सोडियम आयन का है in comparison to inner side of the membrane. Here is low concentration of sodium ion and here is high concentration of sodium ion. तो concentration gradient work करेगा और move कर जाएंगे, and the positivity created on the inner side of the membrane. Here is, and the impulse travel with the positive charge, positive to negative, and here is also positive to negative. So इस तरीके से इम्पल्स कंडक्शन और ट्रांसमिशन होता है. वैन अगर स्टिमुलस दिया गया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा और कैसे कंडक्शन होगा, स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है. तो नाउ हियर इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड हियर इज कोई अनदर बॉडी ऑर्गन और बॉडी पार्ट. नाउ हियर इज सेंसरी नर्व, and this nerve which transfer stimulus from CNS to the body or body part, वो क्या है? मोटर नर्व. मोटर नर्व ना मोटर नर्व के थ्रू इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो फ्रॉम CNS टू द बॉडी. अब यही नर्व कैसे इम्पल्स, बिकॉज एक ही नर्व नहीं होती, ये कई सारी नर्व एक दूसरे से अरेंज होते हैं. कुछ here is one nerve and here is telodendrite or postsynaptic nerve, postsynaptic membrane, and here is the dendrite of another न्यूरॉन. सो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. एंड हियर इज, तो हम
हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखा है इन्हीं दोनों, जब नर्व कंडक्शन कैसे होगा, हियर इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ एक्सॉन। नाउ जैसे ही एक एंड पर पहुंचेंगे, हियर इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ड्यू टू द रिलीज ऑफ और ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस और सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ से डिफ्यूज कर जाएंगे एंड जो एसिटाइलकोलिन है फाइनली दे आर रिलीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और फाइनली दीज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस और सब्सटेंस रिसीव बाय द प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट मेम्ब्रेन पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड फाइनली दे रिसीव the signaling molecule and generate the signaling intercellular signaling pathway. Due to the generation of intersignaling pathway, here is जो यहाँ से फिर से membrane potential generate होगा, membrane potential generate हो जाएगा और ये travel करेंगे from axon along the axon के along ही ट्रेवल करेंगे, फिर वही प्रोसेस होगी। यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स फिर से डिफ्यूज हो जाएंगे टू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ड्यू टू द चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन और फाइनली जो एसिटाइलकोलिन है ये रिलीज होंगे इन द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक इन द synaptic cleft, or finally they are received by the transmembrane protein and signaling inside the axon. So यही प्रोसेस होती है। ना एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्शन हो रहा है, बिकॉज जो नर्व है वो इफ देयर इज नो एनी ट्रांसमिशन ऑफ एनी इम्पल्स सो दैट द नर्व ऑलवेज प्रेजेंट इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या होगा, एट दैट टाइम द सोडियम आयन और सोडियम पोटेशियम फॉर्म फंक्शन, और ये क्या फंक्शन करते हैं, दे रिलीज 3 सोडियम आयन टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन टुवर्ड्स द इनसाइड। सो द concentration of sodium ion towards the outside is higher in concentration and the lower and the inside the membrane the sodium ion concentration is low in comparison to the potassium ion. Or the potassium ion also releases outside the membrane because the high concentration due to the sodium potassium bond, the concentration of potassium ion increases inside the membrane. So the sodium potassium through the potassium channel the potassium ion move towards the outside towards the concentration gradient, and the sodium ion releases inside the membrane against the concentration gradient. So if any impulse is provided to the given to the this axon, so that क्या होगा, the sodium ion channel also open. Due to the opening of sodium ion channel, because the sodium ion concentration is already high in number towards the outside of the membrane, the sodium ion move towards the inside because through the concentration gradient, and this process is very short duration की ये प्रोसेस होगी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के, और तुरंत ही ये रिपोलराइजेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे जब सोडियम आयन आएंगे और टुवर्ड्स द इनसाइड आएंगे और सोडियम आयन चैनल ओपन हो रहे हैं, इन्हें डिपोलराइजेशन कहा जाएगा। वैसे ही जैसे ही ये सोडियम आयन आएंगे वैसे ही फिर से सोडियम आयन चैनल जो ओपन हुए हैं ये क्लोज हो जाएंगे एंड सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन करेंगे। ये फिर से सोडियम आयन 3 सोडियम आयन रिलीज करेंगे आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड 2 पोटेशियम आयन रिलीज करेंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन और सिक्रीट करेंगे टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। नाउ द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सो द ए साइड से बी साइड पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो जाएगा। इसके बाद रिपोलराइजेशन, अगेन जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी मेम्ब्रेन की, जैसे ही जो करंट है और इम्पल्स है ये ए साइड से बी साइड पे मूव कर जाएंगे। तो हियर इज रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। फिर से जो पंप है वो अपने जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो करेंगे जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में करते हैं, और इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड तक नर्व इम्पल्स का ट्रांसडक्शन और कंडक्शन हो जाएगा। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे हो रहा है, जैसे एंड तक आए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू द जो सिनेप्टिक वेसिकल है दे डिफ्यूज विद द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द एसिटाइलकोलिन रिलीजेस इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। These acetylcholine are received by the transmembrane protein or receptors, and they started transfer the signaling or by the signaling molecule inside of the membrane. यहाँ पे again the
जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की वो चेंज हो जाएगी और फिर से वही कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अब स्टिमुलस प्रोवाइड हो जाएगा क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है और सोडियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन मूव कर जाएंगे और इससे पॉजिटिविटी इनसाइड आ जाएगी और निगेटिविटी आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड करंट फ्लो करेगा और इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम ए साइड टू बी साइड और फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ना नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।